बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर भोपाल से, जहां सतपुड़ा भवन में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। छठी मंजिल तक आग पहुंच चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तैनात हैं। आर्मी के बाद अब वायुसेना भी मोर्चा संभालेगी। सीएम शिवराज सिंह ने राजनाथ सिंह और अमित शाह से बात की है। थोड़ी ही देर में AN-32 विमान, MI-17 हेलीकॉप्टर भी भोपाल पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 4 सदस्यीय कमेटी आग के प्राथमिक कारणों की जांच कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां सतपुड़ा भवन की अब 5वीं छठी मंजिल तक आग पहुंच चुकी है और आग अभी भी बुझाई नहीं जा सकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। दमकल, भोपाल भर की दमकल लगा दी गई। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी, भोपाल एयरपोर्ट से भी दमकलें मंगाई गई हैं। फोम हाईटेक दमकल से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और रात में धधकता हुआ सतपुड़ा भवन आपको नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको ये लाइटिंग और सजावट दिखे, लेकिन हकीकत यह है कि ये लपटों से घिरी हुई बिल्डिंग है और बुरी तरह से बिल्डिंग धधक रही है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में ये आग बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले तीसरी मंजिल पर आग लगी थी। शुरुआत में बताया यह गया, हालांकि इसकी पुष्टि होने बाकी है, कि आग AC में ब्लास्ट के बाद लगी थी और उसके बाद तीसरी से चौथी, चौथी से 5वीं और 5वीं से छठी मंजिल तक आग पहुंच गई है और दमकलें लगातार लगी हुई हैं। कई दमकल आग बुझाने की कोशिश में है। उधर अपडेट यह है कि एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और ये 4 सदस्यीय कमेटी आग लगने की प्रारंभिक चीजों को, इनके कारणों को मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट में बताएगी। और उधर वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। वायुसेना के AN-32 फायर किलर विमान और साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। सीधा आपको भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। प्रमोद, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें? देखिए, आग पर काबू नहीं पाया गया है। 6 फ्लोर तक आग पहुंच गई है। सतपुड़ा भवन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। तमाम जो अलग अलग दमकल की गाड़ियां हैं, उनकी जो मेहनत है वो अभी भी चल रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और आग बुझाने के लिए सतपुड़ा भवन में जो आगजनी की घटना हुई है और उसको लेकर अपडेट मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और मदद मांगी है। और इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है और आग बुझाने के लिए एयरफोर्स की मदद मांगी है। रात को ही एयरफोर्स की जो टुकड़ी है, जो एयरफोर्स के विमान है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए, 3 बजे के आसपास आग लगी थी और अब वक्त हो गया 10:30 बजे का। ये आप देखेंगे अभी भी सबसे टॉप फ्लोर पर जो लपटें उठ रही हैं, जो धुआं आपको नजर आएगा, पूरे सतपुड़ा भवन को ये खाक करते हुए जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को निर्देश दिए हैं कि वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे। सीएम हाउस में वो पहुंचे थे बातचीत के बाद। ये देखिए, टॉप फ्लोर पर जो लपटें उड़ रही हैं, मेरे सहयोगी रजत आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लपटें बताती हैं कि आग जो है वो बढ़ती जा रही है। वहां पर इतनी हाइट तक जो दमकल की गाड़ियां हैं वो ने साबित हो रही हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो ACS होम है, इसके अलावा PS अर्बन डेवलपमेंट है और PS PWD, इसके अलावा ADG जो फायर है वो इस पूरी कमेटी में रहेंगे। वो अपनी जगह होगा, लेकिन फिलहाल आग कब बुझेगी ये सवाल लगातार अभी भी खड़ा हुआ है। और देखेंगे तो अब एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है वो कब तक पहुंचते हैं, आग पर कैसे काबू पहुंचा है। ये तकरीबन 300 फीट ऊंची इमारत है, सबसे पुरानी इमारतों में से एक है और ये मध्य प्रदेश सरकार का सतपुड़ा भवन है। अब यहाँ पर अलग अलग जो भोपाल के आसपास के जो भवन है वो यहाँ पर मौजूद है। सरकार के मिनिस्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए जानेंगे कि आग को बुझाने के लिए क्या क्या जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, इसके अलावा और तमाम जो आलाधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सर, 5 घंटे का वक्त हो गया है, आग बढ़ती जा रही है। पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने PM मोदी से बात की है केंद्रीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी से। उनसे भी चॉपर जो आग बुझाने के लिए उपयोग होते हैं वो मंगवाए हैं। जल्द से जल्द वो आने वाले हैं
पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि आग जल्द से जल्द बुझ जाए। आग पर काबू पाने के लिए जो अलग अलग प्रयास हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश सरकार के होम मिनिस्टर मौके पर पहुंच गए। सर 3 बजे के आसपास आग लगी, आग बढ़ती चली गई, अब 6th फ्लोर तक पहुंच गई है। आग रुकी नहीं है सर, विकराल रूप ले रही है। तो अब क्या एयरफोर्स कब तक आएगी टीम, हेलीकॉप्टर, कोई अपडेट? मैं समझता हूँ 1-2 घंटे के अंदर आ जाएंगे हेलीकॉप्टर, और उसके बाद में इसको ऊपर से जो आप अपर फ्लोर की बात कर रहे हैं, अपर फ्लोर पे तो उसके बाद काबू में आ पाएगा। क्या अपडेट है, कितनी दमकल की गाड़ियां हैं, कौन कौन सी फोर्स है, SIF, SF हो, CISF हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो हाईटेक दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर है, लेकिन हाइट ज्यादा होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सारी बात आप कह ही रहे हैं, इसको निकल जाना। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, CM हाउस में थे, क्या कहा है चीफ मिनिस्टर ने? खुद मुख्यमंत्री जी खुद नजर रखे हुए हैं इन चीजों पे, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सभी जगह खुद बात कर रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं। ओके, मुख्यमंत्री की PM मोदी, लास्ट सवाल है सर, PM मोदी से और राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री से हुई है बात, गृह मंत्री जी से भी हुई है। अच्छा, जांच होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच होगी। सरकार के मिनिस्टर हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दोनों ही मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है, मौके पर मौजूद हैं और अलग अलग बिंदुओं पर जांच होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सतपुड़ा भवन के बाहर से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है ये जो आग की लपटें हैं उनको कैसे थामा जाए, उनको कैसे बुझाया जाए। वो मध्य प्रदेश सरकार ने अब केंद्र से मदद मांग ली है। देखिए एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो अब यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे। ये जो आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे से पानी का प्रेशर जो मारा जाता है आसिफ, ये वहां पर बुझा नहीं पा रहा है। ये देखिए आप, बिल्डिंगों से टकराकर पानी नीचे आ जाता है, ये सटीक निशाने पर पानी नहीं देखिए पहुंच पा रहा है, लिहाजा आग जो है अपना विकराल रूप लेती नजर आ रही है। देखिए आग जहां जहां पहुंच रही है वो सब खाक करती जा रही है, आगे बढ़ रही है, चाहे वो देखिए अलग अलग टुकड़ियां हो, पुलिस फायर फोर्स की हो या फिर आप देखिए अलग अलग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की हो, जो हाई टेक होती है, जो जानी जाती है कि आग पर काबू त्वरित पाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। CISF ने मोर्चा संभाला है, हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सर क्या अपडेट है, CISF किस तरीके से काम कर रही है? सर अभी पूरा कंट्रोल में है। हाँ। तो अभी हमारे जो टीम है पूरा ये सब काम कर रही है। अभी मैं सर बाकी एक बार सिचुएशन एक बार देख लूं, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। ओके, कितने लोगों की टीम काम कर रही है? बस इतना। हमारे 12 लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है। हमारे कमांडेंट साहब अभी पूरा दौरा करके अभी जस्ट बाहर निकले हैं। कोई एक्स्ट्रा फोर्स और बुला रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, अभी कंट्रोल नहीं हुई। अभी जरूरत नहीं है हमें, हम अपनी अच्छे से काम कर रहे हैं सर। ये CISF के जवान हैं और ये लगातार पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर तैनात हैं। ये सीधी तस्वीर है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से। वहां पर आप देखेंगे तो वो आपको लपटें नजर आएंगी, आग बुझ नहीं रही है, आग रुक नहीं रही है, आग बढ़ती जा रही है, खाक करती जा रही है। मुख्यमंत्री CM हाउस में इस वक्त लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है सतपुड़ा भवन का, ये दमकल उसके नजदीक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अंदर क्या इतनी जगह नहीं है कि फायर ट्रक्स अंदर जा सकें? देखिए ये जो सतपुड़ा भवन है ये पुराना मकान है और जिन नॉर्म्स का ध्यान रखा जाना चाहिए उस समय संभवतः ऐसी प्रणाली नहीं होगी और ये देखिए अलग अलग ढंग से बनाया गया है। वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नहीं तो देखिए आज का आधुनिक जमाना है और आधुनिक जमाने में यदि कहीं आग लगती है तो तत्काल फायर सेफ्टी सिस्टम इतना एक्टिव होता है कि वो तत्काल वहां पर पानी का तेज फुहारें पड़ती है और वो कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन कुछ खामियां रही होंगी, लिहाजा उन्हीं खामियों के चलते ये आग ने इतना बड़ा विकराल रूप लिया है। अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। मुख्यमंत्री ने देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर भेजा है और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर एक और नई ये इंडियन एयरफोर्स की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और अब एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर अपडेट आग को लेकर, एयरफोर्स की टीम पहुँच गई है। सर मैं देख रहा था टीम पहुँच गई है, इंतजार था। यस
मैं बताता हूँ। ये भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह थे और अब मुख्यमंत्री ने जो एयरफोर्स के लिए कॉल किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो तमाम जो अलग अलग गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं और जो ये आप देखेंगे ये कमांडो आपको नजर आएंगे क्योंकि व्यवस्था संभालना भी बहुत जरूरी है। भीड़ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नजर आएगी। तमाम जो आला अधिकारी है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो हर एक अलग अलग एंगल से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर आप देखेंगे आसिफ एक बार फिर से वो क्लोजली तस्वीर, वहां पर आप देखेंगे तो आग वो थर्ड फ्लोर होगा, थर्ड या फोर्थ फ्लोर होगा, वहां पर आपको आग नजर आएगी। सबसे टॉप फ्लोर पर धुआं देखिए तेजी से उठ रहा है, तो टॉप फ्लोर तक आग पहुंच गई है तकरीबन 3 बजे से। अब ये वक्त हो गया है देखिए तकरीबन 7 घंटे के आसपास का हो गया। 7 घंटे बाद भी आग सुलग नहीं रही है, विकराल रूप ले रखा है इसने। तमाम जो अलग अलग दमकल की गाड़ियां हैं, मुझे लगता है सैकड़ा पार हो गई होंगी, इतनी गाड़ियों ने पानी यहाँ पर फोम हो या फिर पानी हो, अलग अलग जो प्रक्रिया है आग बुझाने की वो तमाम पद्धति अपनाई गई है। लेकिन वो अब तक सभी जो पद्धतियां हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग कारगर काम नहीं कर पाई हैं। ये सीधी तस्वीरें, अलग अलग जो दमकल कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब एयरफोर्स को कॉल किया गया, तो एयरफोर्स ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की है और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी यहाँ पर मोर्चा संभाले नजर आ रही है। अब दूसरे एंगल से हम तस्वीर दिखाएंगे आसिफ। ये जो जब यहाँ से आप तस्वीर देखेंगे भारी संख्या में लोगों का हुजूम है, चूंकि ये पुरानी बिल्डिंग है और एक बड़ा डर इस वक्त अंदेशा ये है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग में जब आग धुंधकती है और फिर वो जब लोहा गर्म होता है तो बिल्डिंग के भी गिरने का एक डर यानी भय बना हुआ है। लिहाजा आसपास पूरा खाली करा लिया गया। ये यहाँ से देखिए ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की आपको सबसे हाईटेक ये दमकल गाड़ी नजर आएगी। ये फोम के जरिए आग पर काबू पाने के लिए बड़ी देखिए ये विख्यात होती है, लेकिन इसके भी तमाम जो अलग अलग जतन है, जो प्रयास है वो उतने कारगर नहीं हो पाए हैं। अब फिर से देखेंगे आप तो ये फोम का स्प्रे करने की तैयारी है। वहां पर ऊपर आप देखेंगे तो वो आग की लपटें वो वहां पर उठ रही हैं और वो आग की लपटें बता रही हैं कि आग बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर फिर से इस पानी छोड़ने की तैयारी है। फोम के जरिए कई बार छोड़ा गया है लेकिन वो अब तक काम नहीं कर पाया। यही सबसे तेज प्रेशर और सबसे इसका लंबा मार्जिन है। ये ऊपर तक आप देखेंगे 6 फ्लोर तक ऊपर तक लपटें उठ रही हैं और जो भी कंप्यूटर हो या अन्य फर्नीचर हो या कागजी दस्तावेज हो वो सब जलकर खाक हो गए। मुख्यमंत्री जो सचिवालय है वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्यमंत्रियों ने मिनिस्टरों उससे बातचीत की। बहुत नुकसान हुआ होगा प्रमोद, जिस तरह की आग दिख रही है और इतनी पुरानी बिल्डिंग, इतने सरकारी ऑफिस। दर्शकों एक बार फिर से प्रमोद आप बता दीजिए कि कौन कौन से दफ्तर यहां थे और क्या क्या काम यहां होता था। देखिए सतपुड़ा भवन है, सबसे पुरानी ये बिल्डिंग है। मध्य प्रदेश सरकार का ये एक प्रकार से सचिवालय है और यहीं से सरकार चलती है। वल्लभ भवन सामने देखेंगे ये सतपुड़ा है, उस तरफ विंध्याचल है। इसके 3rd फ्लोर पर एक बार फिर से आपको अपडेट दे रहा हूँ। 3rd फ्लोर पर दोपहर 3 बजे के आसपास आग लगती है। वो विभाग रहता है आदिम जाति कल्याण विभाग का और एसी में ब्लास्ट होता है। वहां पर आग पर काबू नहीं पाया जाता, आग अपना विकराल रूप ले लेती है। अब हम ऊपर की तस्वीर आपको पहुंचकर जब तक मैं अपडेट दे रहा हूं ऊपर की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि हम यहां से बहुत क्लोजली तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के 3rd फ्लोर में आग लगती है, उसको वही काबू नहीं पाया जाता। या तो दमकल कर्मियों, नगर निगम का जो फायर सेफ्टी मामला है उसके पहुंचने में देरी हो जाती है, तो लिहाजा जो आग है वो अपना विकराल रूप ले लेती है। इसके बाद 4th फ्लोर को कवर करती है, 4th के बाद 5th और 5th के बाद 6 पर आग पहुंच जाती है और 6 पर फिर ऐसा विकराल रूप लेती है कि वहां से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए हम वो तस्वीर दिखाएंगे जहां तक कोई नहीं पहुंचा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वो अपना पल पल का आपको अपडेट दे रहा है, सीधी जानकारी दे रहा है। हम जहां पर आग लगी है सबसे उसके क्लोज पहुंचकर अपडेट देंगे और ये सबसे बड़े दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम की पोल खोलता नजर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए अब हम बिल्कुल वही नियरेस्ट पहुंच गए हैं जहां पर आग लगी हुई है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत आपको दिखा रहे हैं सीधी। ये सतपुड़ा भवन की तस्वीरें हैं और सतपुड़ा भवन में ये देखेंगे आप ये उठती लपटें ये 3 बजे से
जस की तस तस्वीरें प्रमोद, मैं लौट बनी रहा हूं हुई आपके हैं। पास। तो ये तस्वीरें आप जो- देख रहे हैं और इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे नजदीक से हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये देखिए, ये सतपुड़ा भवन है और भवन के बगल में जो बिल्डिंग है वहां मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त खड़े हुए हैं। प्रमोद वहां तक कैमरा लेकर पहुंचे और तस्वीरें देखिए आप। आग लगातार जारी है। अपडेट फिलहाल ये है कि दमकल नीचे खड़ी हुई है, फोम के जरिए से, पानी के जरिए से आग बुझाने की कोशिश है। तो साथ ही वायुसेना को कॉल कर लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब से कुछ देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बताया कि 1 से 1.5 घंटे में वायुसेना आ जाएगी और वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 और इसके साथ साथ एंटोनोव 32 फायर किलर विमान आग बुझाने के लिए आ रहे हैं। बड़े विकराल आग पर काबू पाने के लिए बेहद प्रभावी कारगर साबित होते हैं। प्रमोद, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं और वो आपको सबसे नजदीक तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रमोद, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं एक बार। देखिए, जो आला अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, SDRF के, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अपडेट लेंगे, क्योंकि ये आगजनी की जो घटना है वो बड़ी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। महेश चंद्र जैन साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो लगातार जब से यहाँ पर आग लगी हुई है तब से यहीं पर मोर्चा संभाले हुए हैं और वो अपनी टीम के साथ इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 3rd फ्लोर पर आग लगी थी, 4th को कवर किया, 5th को राख करती हुई 6th पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर एयरफोर्स को कॉल किया गया है और जो SDRF के DIG है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अब पहले आप 6 पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब 3rd पर आगे बढ़ गई है। कितनी चिंताजनक ये आग की जो घटना है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? संदेह जो स्थिति है वो आपके सामने है। लगातार सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से जो संसाधन उपलब्ध है लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसको कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन चूंकि व्यापकता आप देख रहे हैं, चूंकि अधिकांशता रिकॉर्ड है, कागज है, तो इस कारण से उसको लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। क्या अपडेट है? कितनी टीम है? SDRF, NDRF या फिर SDRF है, NDRF है और CISF भी है, BHL की टीम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम है, नगर निगम के सभी आला अधिकारी हैं, सभी पुलिस के सारे अधिकारी हैं, CP साहब स्वयं खड़े हुए हैं। शासन के सभी विभाग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसी आप देख रहे हैं, चूंकि आग की विशालता विकरालता इतनी ज्यादा है कि जो साधन है वो अभी थोड़े से कम। मुख्यमंत्री के क्या निर्देश हैं? क्योंकि CM ने PM से बात की है। ये अब चूंकि मैं यहाँ मौके पर हूँ, अच्छा, तो मेरी जानकारी में ये जो फॉर्म छोड़ा जा रहा है, ये क्या है? इसको लेकर अपडेट देंगे सर? नहीं, आप देख, चूंकि जितने संसाधन सरकार के पास या यहाँ पे भोपाल में उपलब्ध हैं, ये चूंकि एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ये जो फायर फाइटर्स है, जो फोम के साथ आग को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कोशिश कर रहे हैं। पर हम देख पा रहे हैं हाइट ज्यादा होने के चलते जहाँ पर आग है वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है फॉर्म को शुरू करने में। हाइट के कारण भी थोड़ी सी दिक्कत है और जहाँ आग लगी है उसके बगल में भी एक बिल्डिंग है, तो जो उसको जो एंगल है वो एंगल भी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। फिर भी लगातार हम अपने पूरे मनोबल से, पूरी शक्ति से लगे हुए। उम्मीद है 1-1.5 घंटे में। दमकल की गाड़ियां लगभग दर्जनों होंगी? दर्जनों, 50 गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां आके लगातार, दर्जन गाड़ियां कितनी है ये मैं तुमने, लगातार उसमें पानी की सप्लाई जो है तो वो लगातार जारी है। अभी तो 100 टेंडर से ज्यादा काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास से ज्यादा अब जो अमला है वो आग बुझाने में जुटा हुआ है। देख रहे हैं सब कुछ, मैं कह रहा हूँ जितने संसाधन उपलब्ध है राजधानी में सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। उम्मीद है सबकी मेहनत से जल्दी इस पर। एयरफोर्स को कॉल किया गया, एयरफोर्स आएगी तो और आसानी होगी थोड़े से। लगातार जितने लोग आएंगे, जितने लोगों की विशेषज्ञता है, जब वो सब मिलकर काम करेंगे तो निसंदेह ज्यादा बेहतर और जल्दी से उसमें कार्य संभव। देखिए, यही वो लीडर है जो आग को बुझाने के लिए अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और यहीं पर इस वक्त मोर्चे डटाए हुए हैं। महेश चंद्र जैन साहब थे, SDRF के DIG हैं। अब वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवगत कराया है और उनसे केंद्र से मदद मांगी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एयरफोर्स की मदद मांगी है। अब एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर हैं वो कितनी देर में पहुंचते हैं और ये जो लपटें उठ रही हैं, इन लपटों को कितनी देर में काबू किया जा सकता है। चूंकि ये पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर जो आग उठ रही है ये पैरेलल एक बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर जो है वो दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, तो यहाँ पानी मारना बहुत मुश्किल हो रहा है। आग वहां से उस कॉर्नर से लगी थी और वहां से फैलती हुई आग ने अब पहले टॉप फ्लोर को रोक रहे थे, लेकिन नीचे से फिर से आग यहाँ पर पहुंच गई है। जो भौगोलिक स्थिति है, सतपुड़ा भवन से लगी हुई या सटी हुई कोई और इमारत तो नहीं है कहीं, उसे तो खतरा नहीं है?
देखिए, जो सतपुड़ा का कैंपस है वही बहुत बड़ा कैंपस है, आप अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसमें सरकार के वो तमाम दफ्तर हैं जिनसे सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वहां से योजनाएं दौड़ती हैं, जो फाइलें हैं वो रहती हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कागजों वाला ये दफ्तर है। लिहाजा ये पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर जब हम हैं तो आप देखेंगे कि तो ये देखिए, ये फाइलें जलती नजर आ रही हैं। ये तमाम ऐसी गठरियां थी। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है और जहां आग पहुंच रही है वहां पर ब्लास्ट होते नजर आ रहा है। एसी ब्लास्ट हो रहा है या फिर कोई और ब्लास्ट हो रहा है, कांच में ब्लास्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये सतपुड़ा भवन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देखने से ही दिख रहा है कि फर्नीचर और रिकॉर्ड्स किस तरह से धू धू कर जल रहे हैं। जब ये हमारे कैमरामैन रजत जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो देखिए आप किस तरह से धू धू का रिकॉर्ड और फर्नीचर जलता दिखाई दे रहा है। सबसे नजदीक से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और प्रमोद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रमोद मेरे सहयोगी भोपाल से लगातार सतपुड़ा भवन के सामने से हमारे साथ बने हुए हैं।